मुंशी खुदावन के बाबरकत जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबको मेरी तरफ से और रॉयल गॉस्पल मिनिस्ट्री के पासबान पास्टर जाहिद इकबाल साहब की तरफ से सलाम। सलाम पास्टर। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने फिर से हमें मौका दिया कि हम खुदावन के कलाम को सीखें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमने पिछली दफ़ा क्या सीखा था? प्रभु की शुक्रगुजारी करनी है परमेश्वर दी। हाँ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ हवाला क्या था? ਹਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। यस, कौमों में जाके खुदावन का प्रचार करना। और अभी जैसे कि गीत भी गाया कि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते कि ये जिम्मेदारी खुदावन ने हमें दी हुई है। कभी भी किसी भी चीज़ को लेके हमने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हमारा हल्ले मुश्किलात कहाँ पर है? हमारे साथ है। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। इस चीज़ की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि फिक्र करने वाला खुदा है हमारा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि तुम अपनी सारी सोचे फिक्रे ख्याल किस पर डाल दो। हम जानते हुए भी इस चीज़ के ऊपर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम मुकम्मल तौर पर खुदावन के ऊपर अपनी फिक्रे डाल देते हैं तो फिर वो फिक्र करता है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये बोला था कि हम खुदा को खुदा का काम नहीं करने देते हैं, पाक रूह को काम नहीं करने देते हैं। हम क्यों आज फिक्रों में परेशानियों में रहते हैं? और आज मैं आपको बता दूं, जब रात को भी आपके लिए प्रे हो रही थी तो खुदावन ने कहा कि ये थोड़ा सा समा मैं इसको जांच रहा हूं। मुश्किल आती है, परेशानी आती है, लेकिन पल भर की है, चली जाती है। आपकी तकलीफें, आपके आंसू खुदावन खुशियों में बदलने वाला है। हालेलुया हालेलुया। अजीम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हम कितना दिलेरी के साथ दुआ कर रहे हैं, हम कितना खुदा की हजूरी के अंदर आके वावेला कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि साधकों ने दुआ की और खुदावन ने जवाब दिया। तो जब दुआ की जाती है, और मेरा ये ईमान है कि कोई ऐसी दुआ नहीं कि जो खुदा नहीं सुनता है। वो टूटे फूटे लफ्जों को भी सुनता है। रुकावटें कहां पर हैं मुझे नहीं पता है। खुदा का कलाम आज से 2 दिन पहले कुछ और था मेरे लिए, और आज जब मैं चर्च के लिए सुबह निकला और मैं दुआ कर रहा था, खुदावन से मैंने कहा कि मुझे आज का कलाम दे। तो खुदावन ने फिर आज का कलाम मुझसे जो किया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आप लोगों से खुदा का कलाम शेयर करता हूँ। खुदावन के कलाम के एहतराम के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आइए मेरे साथ निकालिएगा कुलसियो उसका 3 बाब और उसकी 13 आयतें मुकद्दसा, या नया अहदनामा इफ्सियो से आगे कुलसियो, तिमोथियुस से पहले। हालेलुया हालेलुया। 3 बाब की 13 आयत। निकाल लिया? कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा और बुलंद आवाज के साथ। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसा खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसा ही तुम भी करो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।
तशरीफ रखिए। आज देखिए खुदावंद का कलाम हमारी दुआओं के अंदर बहुत सी चीजों की रुकावट है। जब खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी, कुलसियों 3 बाब की 13 आयत में क्या लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत आज दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है कि हमारा दिल उस तरीके से साफ नहीं है। हमें क्यों एक दूसरे से शिकायत है? हमें क्यों बहन भाइयों से शिकायत है? हमें क्यों बच्चों से शिकायत है? हमें क्यों काम करने वाले लोगों से शिकायत है? अपने अंदर से इस शिकायत को निकालना है। जब कलाम को हम देखते हैं और कलाम को हम सीखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हम भी एक दूसरे के कसूर माफ करें, जैसे खुदा ने, जैसे बाप ने हमारे कसूर हमें माफ किए। तो क्या हम छोटी छोटी गलतियां नहीं करते? कलाम मुकद्दस में तो लिखा हुआ मुबारक वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता। हम इंसान होते हुए दिन में कितनी गलतियां कर जाते हैं, तो बाप भी तो हमें माफ करता है। हम क्यों छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते हैं? हम क्यों अपने दिलों में उसको गांठ बांध लेते हैं? खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने आपको अपने सच्चे पैरोकार के लिए बुलाया हुआ है। आप खुदा को मानने वाले हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और नजात दहिंदा ने क्या किया बताएं? उसने किसी के कसूरों को याद किया, बल्कि हमारे कसूरों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि कौन बचाए जाएं? हम बचाए जाएं। आज ये वक्त है, जब भी दुआ के लिए बैठते हैं तो मैं हर एक को कहता हूं कि दुआ से पहले चंद सेकंड्स, कुछ मिनट्स आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आज मेरी जिंदगी से कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ जिससे मेरा खुदा रंजीदा हुआ? क्या मैंने दुनिया को राजी करते करते अपने रब से दूरी तो नहीं इख्तियार कर ली है? और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि माफ करना सबसे बड़ा काम है। कोई आपके साथ कुछ भी कर जाए, कोई बात कर जाए, कोई नुकसान कर जाए, बोलो खुदावन तेरा शुक्र है। इस बात में भी खुदावन को बोलो खुदावन तेरा शुक्र है। वो क्यों? अगर नुकसान ना होता तो आपको समझ ना आती। अगर आपके साथ रहने वाले लोग आपके बारे में कोई ना कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, ना बात करे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप खुदा के चुने हुए लोग हो? बुराई भी उसकी होती है जिसके ऊपर खुदा की रहमत होती है। जो खुदा के साथ चलता है उसके साथ बुराइयां भी लोग करेंगे। तो क्या हमने उन बुराइयों को लेके बैठ जाना है? खुदा के लोग क्या करते हैं? माफ करते हैं और आगे निकल जाते हैं। हमने खुदा की तालीम को लेके चलना है। और अगर हम दिलों में ये रख लें, फलां ने मेरे साथ ये किया, ठीक है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ क्यों किया, नेवर एवर, भूल जाओ आप लोगों के साथ कुछ हुआ। खुदा से ज्यादा बुरा, क्योंकि यीशु से ज्यादा बुरा तो नहीं हमारे साथ हुआ। क्या कुछ लोगों ने नहीं किया? क्या कुछ लोगों ने नहीं किया? तो खुदावन ने सबको माफ किया, तो हमें भी माफ करना सीखना है। हमें भी दिलों से उन चीजों को निकालना है। जब हम दिलों से उन चीजों को निकालेंगे तो फिर खुदावंद हम पर रहम करेगा।
अपने दिल को साफ करके, अपनी सोचों को साफ करके हमने खुदा की हजूरी में आते हैं। और जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं और दिलों में नफरत है तो दुआ सुनी नहीं जाती है, फिर खुदा दुआओं का जवाब नहीं देता और हम कहते हैं हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। हम अपने आप को खुदा की हजूरी में बैठते हुए भी कहते हैं हम सच्चे हैं, अगला गलत है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है जिस पैमाना से तुम नापोगे उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और वॉइस 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है हर चीज का एक वक्त है। उस वक्त को की कदर करनी है, उस वक्त का इंतजार करना है। ना हमने हार माननी है और ना हम हार मानने वालों में से हैं। हमने दुआ पे डटे रहना है, दुआ हमने करते रहना है। दुआ आपकी पावर है, दुआ आपको खुदा के नजदीक लेके जाती है। खुदा जब आप दुआ करते तो दुआ आपको मजबूत बनाती है। खुदा अपने भेदों को आपके ऊपर जाहिर करता है। और अगर वही खुदी और वही बातें हम लेके बैठ जाएं दिलों के अंदर, ठीक है, तो माजरत के साथ फिर मेरा और आपका खुदा जो है ना वो दुआओं का जवाब नहीं देता है। अपने दिल को साफ करें, क्योंकि हमने दुनिया को राजी नहीं करना है, हमने किसको राजी करना है। तो हम खुदा को राजी करें, जैसा हमारा आसमानी बाप हमें कहता है हम उस तरीके से करें। क्योंकि जब आसमानी बाप हमसे मोहब्बत रखता है, ठीक है, तो हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और लिखा है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर माफ करें, और जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। खुदावन ने कहा था कि इसके गुनाह ज्यादा है, मैं इसके माफ नहीं करूंगा, इसके कम है, इसके माफ कर दूंगा। बड़ी से बड़ी कोई मिस्टेक कर जाए, बोलो खुदावन इसको अकल और तनाई दे, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, ना कि हम अपने रास्तों की रुकावटों को जो है ना क्रिएट करते हैं। अपने रास्तों की रुकावटों को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है? जब हम छोटी छोटी बातों का शिकायत खुदा से करते हैं, छोटी छोटी बातों को जिसके ऊपर कोई मेरे माइंड ने, मैं कहता हूं कि अगर खुदा ने इतने बड़े गुनाह हमारे माफ किए हैं तो हमें भी छोटी छोटी गलतियों को माफ करके आगे निकलने की जरूरत है। हमें भी एक दूसरे से मेल मिलाप करने की जरूरत है। जो हो गया सो हो गया, जो करना है उसके बारे में सोचिए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर क्या खूबसूरत बात खुदा ने कही कि तुम अपने स्थाने वालों के लिए अब हम बरकत क्यों नहीं मांग रहे? जब हमें ऑर्डर है, जब मेरे बाप ने कहा कि तुम एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो और अपने स्थाने वालों के लिए क्या करो, हमें बरकत मांगनी है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी के बारे में दिल में कोई बात नहीं रखनी है। मेरे अजीजों, खुदावन असीम खुदा है, उसकी मोहब्बत बयान से बाहर है। क्या कभी दुनिया में किसी ने ऐसी मोहब्बत की है कि अपना आप कुर्बान कर दे? जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावन की मोहब्बत को मैं हर वक्त, हर सेकंड्स में अपने साथ फील करता हूं। आज लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं जो कि आने वाला है। अब वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है? कभी रब के साथ वैलेंटाइन डे मनाया है? मनाया किसी ने? खुदावन से हर रोज अपनी मोहब्बत का इजहार करें, खुदावन से हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करें। खुदा हमें बरकतों का वादा खुदा ने किया हुआ है,
अब हमने रिसीव कैसे करना है, वो बरकतों का दरवाजा कैसे खुलेगा? जब हम दुआ करेंगे, दूसरों के कसूर माफ करेंगे, छोटी छोटी गलतियों को लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है? छोटी छोटी बातों के ऊपर गॉसिप करके लड़ाइयां क्रिएट मत करो, और ये गलत बयानियां और ये बातें लड़ाई वाली, फसाद वाली, बदनामियों वाली, इल्जाम तराशियों वाली, जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, जो अंदर से खाली है, उसके अंदर जाके उसके जो है ना अबलीस काम करके अगले को जो है ना वो ठोकर जो है ना खिला देता है। हमें खुदा का रूह मिला हुआ है, हमें खुदा हर रोज सिखाता है, हमसे खुदा हर रोज बात करता है। खुदावन से अक्ल और दनाई मांगे, छोटी छोटी बातों को गॉसिप करना छोड़ दें। उसने फलां किया तो मैंने किया, अब बात कहां से शुरू हो रही है? ठीक है, एक बात है तुमने ये किया तो मैंने ये किया, भाई फिर अगर आपने कर लिया और उसने जो किया है, आप दोनों में फिर फर्क क्या है? हमने तो फर्क बताना है कि हम मसीह हैं, हम खुदा के खून खरीदे हैं, हम अपने यीशु का फिदिया ऐसे नहीं रायगा कर सकते। अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से खुदावन की मोहब्बत को बयान करो, ताकि लोग ये जाने कि तुम किसके पैरोकार हो। हालेलुया। तो मसीह के पैरोकार बनने के लिए हमें गलतियों को, गुनाहों को माफ करने की जरूरत है। जैसे मसीह ने हमारे कसूर माफ किए, हमें भी एक दूसरे की गलतियां, कसूर माफ करने हैं, तब हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मैं खुश होता हूं जब मेरे ऊपर इल्जाम तराशियां होती हैं और मैं हंसता हूं कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, ठीक है? लोगों के पास देखो कि कितना वक्त है, ठीक है, कि रॉबिन के बारे में सोचते हैं, रॉबिन को गॉसिप करते हैं, ठीक है, कि यार इसको किस जगह पे गिराया जाए। लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मुझे कभी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं दुनिया की बातों पर गौर नहीं करता हूं, मैं उस बात पर गौर करता हूं जो मेरा मसीह मुझसे फरमाता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे काम मत करो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मसीह के हैं, ठीक है, तो फिर मसीह की तालीम के ऊपर गौर करना है। मैं कहता हूं कि लोग अक्सर लोगों को सिखा रहे होते हैं जब, तो बहुत से लोगों की हिस्ट्रियां सामने आती हैं, तो मैं कहता हूं यार उस चीज पे गौर करो कि जो खुदा का कलाम आपसे बोल रहा है, जो आपको खुदा की तालीम दे रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करो। हम इंसान होते हुए दुआ में भी बैठे होते, कलाम भी सुन रहे होते हैं, लेकिन ज़हन हमारे कहीं और। क्यों? अपने पूरे दिल और अपनी पूरी सोच और अकल के साथ खुदा की हजूरी में आए। बच्चों से कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है, प्यार से समझाएं, बेटा नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए दुआ करें। आपका कोई बहन भाई कोई गलती कर देता है, इंसान होते हुए हमारा दिल टूटता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसके लिए दुआ करें और बरकत चाहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस जुबान से कभी भी किसी के लिए बुरा वर्ड्स ना निकाले। क्यों? कि बुरा लफ्ज, ये जुबान जो खुदा ने दी हुई है, ठीक है, इससे कोई भी अगर दुआ सुनी जाती है तो किसी के लिए बुरा शब्द जब बोला जाता है तो वो भी अगली की जिंदगी के ऊपर क्रिएट होता है। इसलिए हर वो बुरी बात है जो खुदा को पसंद नहीं, अपनी जुबान से निकालना स्टॉप कर दे। ना का लफ्ज अपनी जिंदगी से स्टॉप कर दे। कुछ नहीं, खुदावन तेरा शुक्र है कि मैं रॉयल फैमिली से हूं, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह की औलाद हैं। फख्र करें अपने खुदा पर। सब कुछ वही करने की कुदरत रखता है और देने की कुदरत रखता है।
और जब हम सोचते हैं, इंसान होते हुए हम अपनी सोचों में ही घिसते जा रहे हैं। खुदा के प्लान्स को देखें, क्योंकि खुदा के प्लान्स सबसे बढ़कर आपकी जिंदगी में है। क्यों? हम थोड़ी चीज की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारी जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? कि खुदावंद मेरा और आपका खुदा, ठीक है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। किसका पटका है? खुदावंद ने क्या कहा है? किसका पटका बांधो? मोहब्बत का। किसका पटका बांधो? मोहब्बत। आज हम आंकड़ों के, पैसे के, गाड़ियों के, धन दौलत के, स्टेटस के, ठीक है, आज हमने पटके किसके बांधे हुए हैं? आज अगर कोई हमसे थोड़ा सा कमतर है, ठीक है, हम उसको जीने नहीं देते हैं। तो खुदावन ने क्या कहा है? मोहब्बत। क्योंकि मेरे और आपके बाप ने दुनिया से, हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी किसके पास है? खुदा के पास। ईमानदारी के साथ एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ चाहा करें, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ किया करें। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, कभी भी आपकी दुआ रिजेक्ट नहीं हो सकती। क्यों? कि मेरे और आपके खुदा ने कोई भी दुआ हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो तो कहता है 24 आवर्स कहता है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ऐ मेरे बेटे मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया, दुआ बंधनों को तोड़ती है। अगर खुदा के लोग एक्टिव हुए हैं तो इब्लीस भी बहुत एक्टिव है। वो लोगों की सोचों से तोड़ रहा है, ख्यालों से तोड़ रहा है, स्टेटस से तोड़ रहा है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? जो आपके पास है उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। तो जब शुक्रगुजारी करना सीख जाएंगे, ठीक है, माला माल। मेरी जिंदगी में मेरे खुदा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि मैं भी इस मरहले से गुजरा हूं। 1919 में एक आजमाइश का वक्त मेरे ऊपर आया। जैसे आज हमारा भाई परेशानी की हालत में है, मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूं। और आप यकीन करें कि जब मैं दुआ करता था तो सम टाइम इब्लीस मुझे दुआ भी नहीं था करने देता। मैं कहता था यार मैं दुआ कर रहा हूं, सुनी तो जा नहीं रही है, दुआ का जवाब तो आ नहीं रहा है। रातों को रोना कि खुदावंद मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि जो ऐसा वक्त मेरे ऊपर आ गया है। बट 6 महीने की दुआ ने मेरी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने कहा जो 6 महीने तूने इंतजार किया है और मेरे ऊपर तवक्कल किया है, तो खुदावंद ने मुझे 7 स्टार होटल्स के अंदर कोई सीवी नहीं भेजी, कोई कुछ नहीं भेजा। मुझे खुदावंद ने वहां पे एज ए मैनेजर जॉब दे दी। हालेलुया, क्योंकि वो अपने दूतों को भेजता है, अपने फरिश्तों को भेजता है। वो नामुमकिनात में से मुमकिन को पैदा करना जानता है। तवक्कल करें खुदा पर। वक्त है, दुआ करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्यों? कि मैंने पहले अर्ज किया है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, बाप ऐसा नहीं सोचता। बाप हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज खुदावंद का शुक्र है, मैं अक्सर अपने फैमिली को भी कहता हूं, अपने बच्चों को भी कहता हूं, दुआ के बगैर जिंदगी नहीं, खुदा के बगैर जिंदगी नहीं।
अपने बहन भाइयों को, आप लोगों को, सबको यही चीज कहता हूं, खुदा के साथ जुड़े रहो। कोई भी किसी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को लिमिट कर दो। क्यों? आपका काम माफ करना है, बदला लेना किसका काम है? तो खुदा का काम खुदा को करने दें, हमारा जो काम है हम करें ईमानदारी के साथ। क्यों जी? यही बात है। अब मेरा भाई एक दिन ना हो यहां पे, ठीक है, तो सास नहीं बचता है। उसकी जो ड्यूटी है वो और किसी को आती नहीं है ना करनी। ऐसी बात है। हम गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, लेकिन साज बजाना किसकी ड्यूटी है? उसका काम है और वही करता है ये, क्योंकि खुदा ने ये ड्यूटी उसके जिम्मे लगाई है। हमारी ड्यूटी है हम हर बशर के लिए, हर इंसान के लिए दुआ करें। बहुत कुछ लोगों ने मेरे साथ किया, मैं बहुत रोया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं खुदा की हजूरी में खड़ा होकर आप लोगों को कहता हूं कि मैंने अपना तवक्कल अपने खुदा पर किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहा मैंने, जैसा उन्होंने किया वैसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं किसका बंदा हूं? मसीह का। तो जब मेरा मसीह मुझे इजाजत नहीं देता तो मैं क्यों वो काम करूं? हालेलुया। हालेलुया। एक बात का इजाजत मेरा खुदा ही मुझे नहीं दे रहा है, मैं क्यों कुछ दूसरों के कसूरों को जो ना देख के तो जो है ना रचीदा हूं, या मैं अपनी दुआया जिंदगी या अपनी खिदमत जो मेरे खुदा ने मुझे दी हुई है ना उससे काफिर हूं। मेरी ड्यूटी है लोगों को कलाम सुनाना, मेरी ड्यूटी है खुदा की हमदो सना करना, अंजील को फैलाना, ये तो जब अंजील हमारे पास है तो फिर दिलों में नफरत कहां से? फिर दिलों में जो है ना कोई भी बात दिल में कैसे आ गई? पिछले दिनों में खुदा की खादमा ने मुझसे जब बात की तो कहती है कि तेरे दिल में हर बंदे के लिए मोहब्बत क्यों होती है? तू सबसे मोहब्बत करता है, तुझसे कौन मोहब्बत करता है? तो मैंने कहा मेरा खुदा। मैंने कहा मुझे शायद किसी और की मोहब्बत की जरूरत ही नहीं है। देखिए कि बाप ने कैसी मोहब्बत हमसे की, कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है? जिसको हमारी हर एक चीज की फिक्र है। तो तुम अपनी सोचे फिक्रे ख्याल है किस पर डाल दो? खुदावंद पर, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और आज के बाद हम इकरार करें और ये वादा करें, खुदावंद जैसा तू चाहता है हम वैसे बन जाएं। हमारे दिलों को धो, हमारी सोचों को धो, ताकि हमारे दिलों के अंदर कभी भी कोई भी बात ना आए जिससे हमारी दुआया जिंदगी वो खराब हो, जिससे हमारा ईमान खराब हो, जिससे और इससे क्या होता है, हम इन हरकतों से, इन चीजों से खुदा से दूर हो जाते हैं। आप इतना सा इब्लीस को मौका दोगे दिलों में, ठीक है, वो सोचों को बर्बाद करके रख देगा। जब एक सोच आती है, ठीक है, तो सोच पर सोच आती है, क्यों किया, मैंने इसके साथ ऐसे किया था, इसने इसका अजर ये दिया, इसका सिला ये। फॉरगेट इट यार, अजर देने वाली रब की जात है। हमारा जो काम है, हमने दूसरों के लिए दुआ करनी है, हमने किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल नहीं रखना है, हमने हमने दूसरों के लिए दिलों के अंदर नफरत नहीं रखनी है। आज इब्लीस की 110% कोशिश थी कि मैं चर्च ना पहुंच सकूं, लेकिन जब मैंने दुआ की कि मैंने कहा खुदावंद इस बंधन को तोड़, मैं जाना चाहता हूं और मैं जाऊंगा, और मैं जरूर जाऊंगा चर्च। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरा खुदा मुझे लेके आया। खुदा आपके दिलों को जानता है, खुदा आपकी सोचों को जानता है। जब आपकी सोच अच्छी है, ठीक है, तो आप खुदा के बेटे हो। जब दिल साफ है, हम खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने किसी से भी नफरत नहीं की है।
खुदावन ने किसी से भी ये नहीं कहा है कि तू मेरा बेटा नहीं या तू मेरी बेटी नहीं। तो हम जो खुदा को मानने वाले हैं, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, बल्कि जो आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, करते हैं और करते वो रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम है। आपका क्या काम है? हमने बरकत की दुआ करनी है, हमने शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हर बात में खुदाम की शुक्रगुजारी करें और आज के बाद किसी किस्म की बात अपने दिल में किसी के लिए ना रखें, बल्कि इस चीज को गॉसिप ही ना करें कि किसने क्या किया और क्या नहीं। बस खुदाम की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। और मेरे अजीजों, खुदावंद मेहरबान खुदा है, ठीक है। जब उसकी मेहरबानियों के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है, तो सोच दंग रह जाएगी। मैं छोटी छोटी चीजों को दिन भर सोचता रहता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे खुदा के अपनी जिंदगी से ये बोले कि खुदावन जैसा तू चाहता है यार मुझे वैसा बना, क्योंकि खुदा आपके दिलों को और सोचों को जांचता है। आपकी फिक्रें खुदा के काम के लिए होनी चाहिए, आपकी फिक्रें खुदा के नाम की वडियाई के लिए, खुदा के मंसूबों के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम तो अपनी सोचों में खुद ही परेशान हो गए हैं, अपनी परेशानियां उसके ऊपर डाल दो। अगर उसको हमसे मोहब्बत ना होती तो वो कभी भी अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए ना देता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम फख्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे, और खुदावन अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए सबको बढ़ाए। क्यों कि हर एक बंदा कलाम को, अंजील को सुनाना हमारा काम है। और वो काम सिर्फ और सिर्फ पुरपट के ऊपर आके खुदा का कलाम सुनाना ही नहीं है, वो अच्छे कामों से भी है, अच्छी गुफ्तगू से है, आपके चाल चलन से, ताकि दुनिया आपको जाने कि आप किसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज से खुदा को ये दिखाना है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। नफरत जाती रहे, जैसे बाप ने दुनिया से मोहब्बत की, हमें भी मोहब्बत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मोहब्बत के लिए बनाएंगे, या खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, ठीक है, तो हम भी दूसरों के लिए मोहब्बत का वो पैमाना बने। नो वरी यार, क्या है, मुझे पता है भूलना थोड़ा मुश्किल होता है, इन चीज़ों को भूलना मुश्किल होता है जो किसी ने किया होता है, लेकिन खुदा हर चीज़ को वो बदल देता है। जब खुदा की हजूरी में जाओगे, वो आपकी सोचों को बदल देगा, ख्यालों को बदल देगा। खुदा से बोलें, गिड़गिड़ाएं कि खुदा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी सोचों को बदल, मेरे ख्यालों को बदल, मेरे इरादों को बदल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा से बोले। जब हम बोलेंगे तो वो सुनेगा, उसको पता है कि मेरा बेटा क्या चाहता है। वो तो दोनों हाथ खोले बैठा है कि बेटा आओ। अब हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के पास जाएं और अपनी सारी बरकतों को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you.